दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिली है चयन बोर्ड के माध्यम से, क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीटों की संख्या बढ़ेगी। मैंने आप सभी को पहले से ही बताया था कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जब से विज्ञापन जारी हुआ है, अभ्यर्थियों के माध्यम से इसका विरोध किया जा रहा है। विरोध करने की सबसे बड़ी वजह आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दावा किया गया था कि 27,000 पदों पर भर्ती आएगी। आज सुबह के समाचार पत्रों में छात्रों के माध्यम से अपना जो रोष प्रदर्शन है वो भी दिखाया गया था। लेकिन ऐसे में जब भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तो उसके अंदर पदों की संख्या 4,200 देखने के लिए मिली, जिसको लेकर काफ़ी नाराज अभ्यर्थी दिखाई दे रहे थे। कई विषय तो ऐसे हुए जहां पर 1 पद है, 2 पद है, या फिर पदों की संख्या अलग अलग कैटेगरी में 0 है। जब किसी भर्ती के अंदर 1 पद निकाला जाता है, उसके लिए आवेदन लाखों में करेंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि नौकरी किसको मिलेगी। मतलब वही है कि यहाँ पे 1 लाख अगर आवेदन कर भी दें तब भी तो नौकरी एक को ही मिलने वाली है। यही वजह है कि छात्रों के माध्यम से विरोध किया जा रहा था कि भाई टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या को बढ़ाया जाए और यहाँ पे जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से आप सभी के सामने जो यहाँ पे अध्याचन लिए गए इनकी भी जांच की जाए। इसी को लेकर आज की तारीख में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने छात्रों के माध्यम से दावा बोला गया था। मैंने कल भी आपको बताया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके विषयों के अंदर सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है और भी तमाम मुद्दों को लेकर आज एक मुलाकात होने वाली है। धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा चयन बोर्ड के ऊपर। फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं चयन बोर्ड के माध्यम से क्या जानकारी दी गई है। पहले आप सभी एक छोटा सा वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको आगे की जानकारी देता हूं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चयन बोर्ड के माध्यम से जो 4,163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, इसको लेकर अभ्यर्थी नाराज थे और चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे। लगातार सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर मांग की गई थी। चयन बोर्ड के अधिकारी क्या कहते हैं, पहले आप सभी वीडियो को सुने। आज की तारीख में युवा मंच के बैनर तले छात्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिया गया था। भैया आज हम लोग शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में डिप्टी सचिव महोदय नवल किशोर से मुलाकात के 5 सदस्यीय टीम, हम आनंद यादव, अभय सिंह और भी 2 लोग थे। वहाँ पे हम लोग जो विज्ञान की जो इतना कम सीटें आई हैं उसके विषय पर काफ़ी देर तक चर्चा की। तो सचिव महोदय ने बताया कि हमने तो भाई अध्याचन मांगा था जो विज्ञान के नाम से। अब विद्यालय वालों की गलतियां हैं कि जो है वो विज्ञान में भेज दिया इंक्लूड करके, अलग से नहीं भेजा, वो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो है हम लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए कि सर उसको देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस लगभग जो विज्ञान का और विज्ञान का बराबर है, तो इतना ज़्यादा पदों में अंतर तो नहीं होना चाहिए। 540 और 40 सीधे 500 का अंतर है, तो बाबुओं की गलती है। तो इसमें सचिव साहब ने कहा कि हम भी अपने स्तर से देखेंगे, बाकी आप लोग इस चीज़ को जो है शिक्षा निदेशालय में भी जाके रखिए बात, कि जिससे ये जो गलतियाँ किए हैं विद्यालय के बाबू लोग, आगे से ये गलतियाँ ना हो पाए, क्योंकि फिर अध्याचन के लिए पोर्टल खुलने वाला है जो है बोर्ड का। तो यही सब सारी बातें हुई हैं। अब देखिए आगे जो विज्ञान के पद को बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, इसके लिए जो होगा देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बंद करा। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के माध्यम से देखा, छात्रों की तरफ से बताया गया कि आज की तारीख में चयन बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि जल्दी यहां से रिक्त पदों को लेकर एक बार फिर से पोर्टल खोला जाएगा। अध्याचन लेने में जो गलतियां हुई हैं उसके अंदर सुधार किया जाएगा और ये गलती आगे से ना हो, इसका ध्यान भी रखा जाएगा। अब क्या होगा क्या नहीं, चयन बोर्ड के ऊपर विश्वास तो आप सभी जानते कितना करते हैं, लेकिन वो इस काम को किस प्रकार करेंगे ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि मैंने कल के वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि चयन बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन में जानकारी दी गई है कि सीटों की संख्या घट सकती है, बढ़ सकती है, और इसको लेकर भविष्य में उनके माध्यम से दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा। आज भी चयन बोर्ड ने यही जानकारी दी है कि वो दोबारा से पोर्टल खोलकर जीव विज्ञान, इसके अलावा अलग अलग विषयों को लेकर पोर्टल खुलेगा और जहां पर जितने भी रिक्त पद नए आते हैं उनका सत्यापन कराते हुए नई भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन आपके मन में सवाल अभी देखने के लिए मिलेगा कि 22,000 तदर्थ शिक्षकों के बारे में चयन बोर्ड के माध्यम से क्या जानकारी है। तो 22,000 का जो मुद्दा है वो शासन स्तर से लंबित है। हालांकि अभ्यर्थियों के माध्यम से चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। कभी मुख्यमंत्री के पास मुलाकात करने का प्रयास किया जा रहा है, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, तो कभी डिप्टी सीएम के पास में। लेकिन अगर बात की जाए 22,000 तदर्थ शिक्षकों के बारे में, तो इसको लेकर जो फैसला करना है वो सरकार को करना है, और जब तक सरकार के माध्यम से कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक चयन बोर्ड अपनी
अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि चयन बोर्ड की तरफ से अगर कोई आदेश जारी किया जाता है तो यहाँ पे जिला विद्यालय निरीक्षकों की तरफ से कह दिया जाता है कि भाई जब तक यहाँ पे शासन की तरफ से कोई आदेश नहीं आ जाता तदर्थ शिक्षकों की सीटों के बारे में, तो उसको लेकर यहाँ से तब तक कोई आगे की कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिलेगी। हालांकि 22,000 के मुद्दे पर भी छात्रों को राहत अवश्य मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है, जैसे कि 69,000 भर्ती और 68,000 देखने के लिए मिली थी। हालांकि शिक्षा मित्रों को अभी निकाला नहीं गया, लेकिन उनकी जगह पर नई भर्ती कर दी गई थी। सेम टीजीटी पीजीटी में कहा गया था, लेकिन सरकार अभी तक इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं हिला हवाली कर रही है। अब देखना होगा कि शासन स्तर से कब तक इस मुद्दे को लेकर फैसला लिया जाता है 22,000 सीटों के बारे में। लेकिन इन शॉर्ट कहा जाए तो टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या बढ़ेगी। जल्दी यहाँ से एक नया पोर्टल खोल के रिक्त पदों की जानकारी मांगी जाएगी, और जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। आप जानते हैं कि एडेड जूनियर भर्ती परीक्षा के अंदर हाल ही में आप सभी का परिणाम जारी हुआ था नवंबर के अंदर। काफ़ी लंबा समय हो चुका, हाल ही में तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही परिणाम जारी हुआ ये भर्ती पूरे तरीके से बंद हो गई थी। अब जब से भर्ती खुली उसके बाद उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट में कुछ फैसला लिया जाएगा, लेकिन सरकार ने जो शासन आदेश जारी किया उसमें यह कहा कि भाई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के पूरे जो रिजल्ट है उसको रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से OMR की स्कैनिंग करते हुए जो परिणाम है वो जारी हो। अब यहाँ से दो चीज़ें आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाती हैं। देखो, हम शासन प्रशासन पर विश्वास तो कर सकते हैं, अब वो क्या करेंगे उनके हाथ में है ना। तो यहाँ पे अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर लगातार ऐसे आरोप लगे थे कि कुछ छात्रों के माध्यम से यहाँ से गलत तरीके से पैसे देकर नंबर बढ़वा लिए गए थे। अगर ऐसा हुआ होगा पुराने रिजल्ट के अंदर तो ऐसे में उनके नंबर अब दोबारा से तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जब पुनर्मूल्यांकन होगा उन अधिकारियों को भी यहाँ से डर होना चाहिए कि पहले ही गलती कर चुके हैं। अगर वो दोबारा से इस प्रकार की गलतियाँ करते हैं तो उनका फंसना लगभग तय है। अगर सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करे तो ऐसे टॉपरों की और भी आपको जो आगे की कार्रवाई वो देखने के लिए मिल सकती है, और जो मुन्ना भाई होते हैं उनको जेल भी हो सकती है। लेकिन सरकार करेगी कि नहीं ये महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर रहे थे एडेड जूनियर के अंदर, अगर यहाँ पर दोबारा से पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष तरीके से आप सभी की OMR की स्कैनिंग होती है और यहाँ पे आपका रिजल्ट बनकर तैयार होता है, तो ऐसे मुन्ना भाई जिन्होंने अनुचित साधनों के माध्यम से अपने नंबर बढ़वा लिए थे, अगर ऐसा हुआ था तो वो तो यहाँ से 100% बाहर हो जाएंगे और उनको उठाकर अब जेल में भी डालना चाहिए, जिससे कि छात्रों को यहाँ से मोटिवेशन मिले। क्योंकि जब सीटों की संख्या कम होती है तो बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर इतनी सीटें तो बोली लगा कर ले ली जाएंगी। हालांकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना अभ्यर्थियों का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ी पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। अब सरकार ने कहा है कि दोबारा से परिणाम जारी होगा और अगर सही मायनों में मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को नौकरी मिलेगी तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इन शॉर्ट ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का पूरा परिणाम रद्द हो जाने की वजह से अगर सही तरीके से जांच होकर आप सभी की कॉपी जांची जाती हैं तो 100% कट ऑफ में गिरावट होगी। जो पहले आपको देखने के लिए मिल रही थी कि भाई नई सीटें ज़्यादा सीटें तो नहीं हैं, लेकिन जितनी भी सीटें हैं उनके सापेक्ष अगर चयन किया जाए तो यहाँ से मेहनत करने वाले अभ्यर्थी की जो कट ऑफ बनेगी वो टॉपर वाले अभ्यर्थियों से मुकाबले कम ही देखने के लिए मिलेगी। बाकी अब सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के हाथ में बॉल आ चुकी है। उनके माध्यम से आगामी 10 से 15 दिनों के अंदर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर संशोधित परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद में आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो शिक्षा निदेशालय के माध्यम से बनाई जाएगी और उसके बाद आपकी काउंसलिंग का कार्यक्रम घोषित होगा। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।